हल हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये पीजीटी का क्लास है। आगे मैं विवाह का ही पढ़ा रही हूँ। विवाह का चैप्टर चल रहा है और एक वीडियो विवाह के बारे में बना के डाल चुकी हूँ। ये आपका आगे का है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो गिलीन और गिलीन ने विवाह के शब्दों में विवाह एक प्रजनन परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृति करता है। मतलब परिवार जो होता है प्रजनन मूलक होता है। प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृति जो होता है तरीका होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवाह समाज द्वारा स्वीकृति एक सामाजिक संस्था होता है। यह दो विषम लिंगी मतलब एक स्त्री एक पुरुष व्यक्तियों की यौन संबंध स्थापित करने के अधिकार प्रदान करती है। विवाह संबंध बहुत ही क्या होता है, व्यापक होता है। इसमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव होता है, प्रतिबद्धता होता है, देखभाल की भावना होता है, सहायता व एक दूसरे को निरंतर सहायता देना सम्मिलित होता है। विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को ही वैध माना जाता है, ऐसा गिलीन एवं गिलीन ने कहा है। उद्देश्य आता है, उद्देश्य में आपका है मर्डाक ने विश्व के 250 समाजों का अध्ययनों उपरांत विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख करते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन अगर आ गया कि मर्डाक ने कितने समाजों का अध्ययन किया है, तो 250 समाजों का अध्ययन इन्होंने किया है। और इन्होंने 3 प्रकार के मतलब विवाह के 3 उद्देश्य बताते हैं। एक तो यौन संतुष्टि के लिए विवाह होता है, इसको बताएं। एक आर्थिक सहयोग के लिए विवाह होता है। दूसरा संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन या पालन पोषण के लिए विवाह होता है। ऐसा किसने कहा है? मर्डाक ने। मर्डाक ने कितने प्रकार के समाजों की बात की है? 250 समाजों की। विवाह को कितने भागों में देखा है इन्होंने? विवाह को 3। एक यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा आपका संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण की बात करते हैं। आपका चैप्टर आ गया विवाह के प्रकार। मतलब विवाह के कितने प्रकार है। विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विवाह के स्वरूपों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक विवाह। पहला कौन सा है? एक विवाह। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। वर्तमान में एक विवाह को ही विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है। मतलब आज के समय में एक ही विवाह को सबसे ऊंचा दर्जा या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वेस्टर्न मार्क ने कहा है एक विवाह के बारे में कि एक विवाह ही जो है आदि स्वरूप माना जाता है। एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा आपके वेस्टर्न मार्क ने कहे हैं। मेलिनोव्स्की क्या कहते हैं विवाह के बारे में? मेलिनोव्स्की कहते हैं कि उनकी एक पुस्तक आई थी सेक्स एंड रिप्रेजेंट इन सेवेज सोसाइटी 1927 में इनकी पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने विवाह के बारे में कही थी कि मेलिनोव्स्की की भी मान्यता है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा था और रहेगा। मेलिनोव्स्की ने भी एक विवाह को ही माना है। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा एक विवाह को आवश्यक कर दिया गया है। मतलब धारा 1955 के द्वारा इसको एक विवाह के मतलब मान्यता मिल गई है। इससे स्त्रियों की परिस्थिति में गुणवत्ता सुधार आया है। अधिकांश समाजों में मतलब पहले ऐसा होता था कि कई पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर लेते थे, कई स्त्रियाँ कई पुरुषों से विवाह कर लेती थी। तो इससे जो समाज में मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा। तो इससे इन्होंने कहा है कि इसका जो है इसमें 155 के द्वारा ही विवाह को आवश्यक कर दिया है गया है कि एक ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। स्त्रियों की परिस्थिति और गुणवत्ता में भी सुधार आया है। अधिकांश समाजों में इस प्रकार का विवाह देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? तो संथाल आपका हो गया, संथाल, मुंडा, हो, भील, उराव आदि अधिकांश जनजातियों में यह विवाह पाया जाता है। कौन कौन से देश में पाया जाता है? संथाल में, मुंडा में, हो में, भील में, उराव आदि अधिकांश जनजातियों में भी यह विवाह पाया जाता है। विवाह के 2 प्रकार होते हैं। एक पहला आपका है क्रमिक एक विवाह, दूसरा एकल विवाह। पहला कौन सा है? क्रमिक एक विवाह और दूसरा आपका है एकल विवाह। क्रमिक एक विवाह में क्या बोलते हैं कि इस प्रकार के विवाह में एक समय में एक ही से संबंध होता है, परंतु वह किसी एक को छोड़कर या मृत्यु के बाद दूसरे से विवाह
कर सकता है। ये क्रमिक एकल विवाह मतलब इसमें जैसे पुरुष को कुछ हो गया तो महिला दूसरी शादी कर सकती है, या महिला को कुछ हो गया तो पुरुष दूसरी शादी कर सकते हैं, या जैसे तलाक हुआ छोड़ के चले गए तो भी दूसरी शादी वो कर सकते हैं। फिर आपका आएगा एकल विवाह में। एकल परिवार जो होता है, एकल विवाह में केवल एक ही स्त्री का विवाह एक ही पुरुष से होता है। किसी एक की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह हुआ नहीं कर सकते हैं। यह एकल विवाह में होता है, मतलब एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करेगा और एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह करेगी। अगर दूसरा कोई नहीं रहता है तो उसमें से कोई एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकता है, ऐसा एकल विवाह में है। आपका आता है बहुविवाह। बहुविवाह जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह संबंध में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के प्रमुख 4 रूप पाए जाते हैं। बहुविवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? तो 4 रूप पाए जाते हैं।